हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कलर्ड माई वर्ल्ड एपिसोड 32। एपिसोड 31 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं युएन शैन को सैड देखकर उससे पूछती है क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। तो शैन कहती है लिंजियान की वजह से। तो युएन कहती है क्या तुम दोनों में फिर फाइट हुई है। तो शैन कहती है लिंजियान आजकल इतना बिजी रहता है कि उसके पास मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है। आज मैंने उसे 2 बातें क्या सुना दी, वो गुस्से में मुझे छोड़कर चला गया। तो युएन उससे कहती है डोंट वरी, वो खुद को काम डाउन कराने के लिए गया होगा। तो शैन कहती है लेकिन उसे मुझे वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो युएन कहती है मैंने सुना है तुम और लिंजियान फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए वो उसके लिए कंसीडर कर रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगा। इधर गुईवाई युएन की फ्रांस वाले डिसीजन को लेकर ही डिस्टर्ब होता है। आगे हम देखते हैं जीजियन का बर्थडे होता है। तो वेजिया उसे कॉल करके कहती है मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करा है, आई होप कि तुम आओगे। तो वो कहता है मेरा कुछ और प्लान है। तो वो चिढ़कर कहती है गैलरी में। तो जीजियन कहता है वेलफेयर शो जस्ट फिनिश हुआ है, मुझे गैलरी में कुछ वर्क निपटाना है। तो वो कहती है बर्थडे साल में एक बार आता है और तुम्हें खुशी क्यों नहीं है। तो वो कहता है मैंने अपने अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी मैं बिजी हूँ, एंड बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। इधर गुईवाई लिटिल वेल को पेंटिंग क्लास देता है, लेकिन उसका मूड अपसेट होता है। तो मिसेस जैंग उससे कहती हैं आज तुम अच्छे नहीं दिख रहे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुईवाई कहता है मैं ठीक हूँ, लास्ट नाइट मैंने काफी ड्रिंक कर ली थी और कुछ नहीं। तो वो कहती है ज्यादा ड्रिंक कोई तब करता है जब वो दुखी होता है, क्या तुम्हें भी कोई दुख है। तो गुईवाई कहता है नहीं मैं सच में ठीक हूँ। तो वो कहती है मैं और लिटिल बेल युएन से मिलने गए थे, उसका मूड भी ठीक नहीं लग रहा था और उसने बताया कि वो फ्रांस जा रही है। क्या तुम दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, अगर ऐसा है तो तुम उससे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है मैंने उससे ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन उसकी दूसरी थॉट्स हैं। तो वो कहती हैं क्या तुम भी युएन के साथ फ्रांस जा रही हो। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं चाइना में रहकर ही चिल्ड्रंस को टीच करना चाहता हूँ। तो वो कहती है तुम रियली ग्रेट हो। वो उसे बताती है कि युएन ने ये भी बताया कि लिंजियान एंड शैन के बीच झगड़ा हुआ है, वो उन्हें लेकर काफी वरीड थी। तो गुईवाई ये सुनकर कहता है क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो शैन एंड युएन से मिलने एक कैफे आ जाती हैं, जहां शैन उनसे पूछती है क्या आपको भी मेरी और लिंजियान के झगड़े के बारे में पता चला है, इसलिए आप यहाँ आई हैं। तो वो स्माइल करके कहती है हाँ क्या नहीं आ सकती। तो शैन कहती है मैं काफी एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो युएन उससे कहती है तो तुम्हें लिंजियान से बात करके जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो वो कहती है मैं क्यों उससे बात करूं, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। देन तभी वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी नजर लिंजियान एंड गुईवाई के डैड पे पड़ती है, जो वहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए होते हैं, जिन्हें एक साथ देखकर वो वहीं बैठकर उनको घूरने लगती है एंड उनकी बातें सुनने लग जाती है। तभी युएन आकर उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो उसे भी चुप कराकर पीछे देखने को कहती है एंड उनकी बातें सुनने लगती है। कि तभी गुईवाई के डैड की नजर भी उन दोनों पे पड़ जाती है, जिसके बाद वो लिंजियान की काफी तारीफें करने लगते हैं कि तुमने इतने कम समय में ही अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है और इन दिनों सोए भी नहीं। तो वो कहता है मैं पैसा कमाना चाहता था, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो गुईवाई के डैड कहते हैं आई नो कि तुम शादी करना चाहते हो और अपनी वाइफ के लिए एक हाउस भी बाय करना चाहते हो, तुम्हें हेडेक एंड फीवर भी आ गया था, लेकिन तुमने वर्क करना नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारी रियली सराहना करता हूँ। तो जिसे सुनकर युएन शैन को घूरने लगती है एंड खुद उठकर चली जाती है एंड शैन को वहीं छोड़ देती है एंड मिसेस चैंग को आकर बताती है लिंजियान यहाँ है। तो वो उसे शांत करके कहती है ये मेरा ही प्लान था। सो गाइस गुईवाई ने उनसे यही हेल्प मांगी थी जिससे शैन एंड लिंजियान का सॉर्ट आउट हो जाए। आगे गुईवाई के डैड चले जाते हैं एंड लिंजियान को काफी कफ होता है। तो शैन उसके पास आके उसे सॉरी कहती है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा।
तो वो उसे हक्कल देता है एंड कहता है मुझे भी तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वेल गुई वाई एंड मिसेस चैंग के प्लान के अकॉर्डिंग उनमें सॉर्ट आउट हो जाता है। आगे गुई वाई के डैड भी उसे कॉल करके बता देते हैं कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तो गुई वाई अपने डैड को थैंक्स कहता है। तो वो कहते हैं तुम्हें दूसरों की हेल्प करना अच्छे से आता है, तो तुम अपनी हेल्प क्यों नहीं करते यूएन को लेकर। तो वो कहता है कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। वेल लिन जियान की हेल्प करके गुई वाई के डैड एंड गुई वाई के बीच की दरारें भी मिट रही हैं। देन यूएन मिसेस चैंग को बताती है कि लिन जियान एंड शैन शैन का पैचअप हो गया है। तो वो उससे कहती है और गुई वाई और तुम्हारी बीच का कब होगा। तो वो कहती है उस टाइम का पेन लंबे समय के पेन से बेटर होता है। तो वो कहती है मैं चीकू को भूल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी लाइफ इस पेन के साथ रहूंगी। एटलीस्ट उसकी यादों का साथ मेरे पास हमेशा रहेगा। मतलब कि वो यूएन को समझाने की कोशिश करती है कि वो गुई वाई को छोड़कर ना जाए, इससे उसे ज्यादा तकलीफ होगी। इधर गैलरी के बाहर जी जियान ह्यूनैन का वेट करता है। तो वो उससे कहती है तुम बाहर कब आई, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। तो वो उससे कहता है आज मेरा बर्थडे है। तो वो कहती है आई नो, तो क्या तुमने कोई सेलिब्रेशन प्लान किया है। तो जी जियान कहता है हाँ, एंड अपनी कार की डिग्गी खोलता है जो फ्लावर से डेकोरेट होती है। तो ह्यूनैन उससे पूछती है ये सब क्या है। तो वो कार में से एक बुके निकालकर ह्यूनैन के पास आता है, जिसमें से वो एक नेकलेस निकालकर उससे कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, थैंक यू सो मच मेरी हार्ड टाइम्स में मेरा साथ देने के लिए। गैलरी में जितना भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का सबसे सुकून भरा एंड हैप्पीएस्ट टाइम था। आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बर्थडे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। देन घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो वो उसका नेकलेस लेके उसे खोलकर देखती है एंड स्माइल करती है। देन वो उसे आंसर देने ही वाली होती है कि तभी कबाब में हड्डी बनकर वेजिया वहाँ आ जाती है। साथ में शाओ चैंग भी एंड जी जियान से कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम यहाँ काम नहीं ह्यूनैन को कन्फेस कर रही हो। और ह्यूनैन से कहती है तो तुम्हारा ये प्लान था मेरे ब्रदर को अपने जाल में फंसाने का। तो जी जियान उसे स्टॉप कराता है कि आप ह्यूनैन से इस तरह बात नहीं कर सकती। तो वो कहती है अगर तुम पीठ पीछे उसके साथ शादी कर लेते। तो शाओ चैंग वेजिया को शांत कराती है कि आप यहाँ जी जियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हैं। तो वेजिया जी जियान से कहती है क्या तुम जानती हो तुम्हारी बर्थडे के लिए मैंने अपने कितने सारे इम्पोर्टेंट स्केड्यूल कैंसिल किए हैं। तो शाओ चैंग कहती है राइट, चेयरमैन वेजिया ने तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आफ्टरनून से ही ऑफ ले लिया है। तो ह्यूनैन जी जियान को समझाती है कि उसे अपने बर्थडे पे अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो उससे कहता है लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। तो वो कहती है तो तुम वहाँ जाकर वेजिया के साथ एंजॉय करो, हम फिर कभी चलेंगे। एंड शाओ चैंग से कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो उसके साथ चली जाती है एंड जी जियान अपसेट हो जाता है। आगे शाओ चैंग ह्यूनैन को सॉरी कहती है कि जी जियान और उनका प्लान खराब हो गया। तो ह्यूनैन कहती है दैट्स ओके एंड पूछती है क्या मेरी वजह से वेजिया और जी जियान के बीच बिग फाइट हुई थी। तो शाओ चैंग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड उससे पूछती है क्या तुम जी जियान को लाइक करती हो, मैंने जी जियान को आज तक किसी को भी इस तरह ट्रीट करते नहीं देखा, क्या तुम उसका कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करोगी। जी जियान तुम्हें बहुत लाइक करता है, वो सैड हो गया था जब तुम आ गई। तो ह्यूनैन उससे कहती है तुमने भी तो जी जियान को लाइक किया है ना। तो वो कहती है मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं, मैं एक काफी ऑर्डिनरी गर्ल हूँ। तो ह्यूनैन कहती है तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम तुम्हारी अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम इतनी बिग कंपनी में वर्क कर रही हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हें लो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो शाओ चैंग को उसका मतलब समझ आ जाता है। वेल गाइस, इस ड्रामा में ह्यूनैन ही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड कूल गर्ल दिखाई गई है, जिसने यूएन, शाओ चैंग एंड यहाँ तक कि जी जियान को भी चेंज कर दिया था। आगे ह्यूनैन के कहने पर जी जियान वेजिया के साथ रेस्टोरेंट आ तो गया था, लेकिन उसका हार्ट अभी भी ह्यूनैन की साइड ही रिस्पॉन्स देता है, जिसे देखकर वेजिया उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम ह्यूनैन के साथ हो। तो वो कहता है
अब आपको मेरी लाइफ का फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑल ग्रोन अप। आई नो कि आपने हर टाइम मेरे लिए अच्छा किया है, लेकिन अब आपका तरीका मेरे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्या आप हमेशा ही मेरी लाइफ में रहेंगी? क्या मुझे अपना फ्यूचर का फैसला लेने का कोई हक नहीं है? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ ह्यूनैन के साथ ही स्पेंड करूंगा। तो वेजिया कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा ह्यूनैन के सामने झुकते हुए देखा है। वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं नहीं चाहती कि तुम उससे पीछे रहो। कि तभी ह्यूनैन वहाँ आ जाती है तो जीजियन उसे सिट कराता है। तो वेजिया उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये एक फैमिली सेलिब्रेशन है। तो ह्यूनैन कहती है, मैं तुम दोनों सिबलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि जीजियन ने मेरे लिए काफी कुछ प्रिपेयर करा है, इसलिए मैं उसे भी सैड नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी अब मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। आफ्टर ऑल आज से मैं जीजियन की गर्लफ्रेंड हूँ। जिसे सुनकर जीजियन काफी खुश हो जाता है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। देन वो उसे एक गिफ्ट देती है एंड कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था, लेकिन ये आज आया था। मैं तुम्हें ये कब से देना चाहती थी। सॉरी मैं लेट हो गई। तो जीजियन उसे ओपन करता है तो उसमें एक वॉच होती है जो जीजियन को काफी पसंद आती है। तो ह्यूनैन कहती है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। मैं तुमसे पूछना भी चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। तो जीजियन कहता है, आई रियली लव इट। तो वेजिया उन दोनों को बातें करता देखकर उनसे कहती है, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। एंड ह्यूनैन से पूछती है, क्या तुम जीजियन को सच में लाइक करती हो? तो ह्यूनैन कहती है, हाँ मुझे जीजियन काफी पसंद है और वो भी मुझे लाइक करता है। हम काफी लकी हैं जो एक दूसरे को इतना लाइक करते हैं, और आप भी जीजियन के लिए काफी कंसर्न हैं जो इतने बिजी मोमेंट पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई। तो जीजियन वेजिया से कहता है, आपने लास्ट 20 ईयर्स से मेरा बहुत साथ दिया है। इतने सालों में मुझे काफी प्यार दिया है, मेरी काफी केयर की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज भी मुझे और ह्यूनैन को फ्यूचर स्पेंड करने के लिए अपनी ब्लेसिंग दीजिए। तो वेजिया मान जाती है एंड कहती है, ठीक है, तो तुम्हें साथ डिनर करने के लिए घर पे आना होगा। तो ह्यूनैन कहती है, डोंट वरी, हम जरूर आएंगे। तो वेजिया ह्यूनैन से कहती है, तुम्हारे तो बड़े क्विक रिएक्शंस हैं। एंड तीनों स्माइल करने लगते हैं। देन तीनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। आगे ह्यूनैन उसे एक और गिफ्ट देती है जो उसका बर्थडे केक होता है। देन आगे दोनों बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, जहाँ जीजियन ह्यूनैन से कहता है, ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट बर्थडे था, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। तो वो कहती है, तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारी और वेजिया के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो गयी। रियली ये एक अच्छा डे था। वेल जीजियन उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? तो ह्यूनैन उस पे हंसने लगती है एंड खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, तुम एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह शाई हो रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी शाई नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूनैन एक काफी कूल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी की है, सो वो उसे सीधे किस कर देती है। देन उसे हक करके कहती है, क्या हुआ, आर यू नर्वस? तो वो भी उसे हक करके कहता है, नहीं। देन वो फाउंटेन के पास जाकर कहती है, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर फ्रांस जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो, जहाँ मैं तुम्हें टेस्ट करूँगी कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए सुटेबल हो। अगर नहीं तो तुम ब्रेकअप कर सकते हो। वेल वो मजाक करके उसे टीज करती है, तो वो भागते हुए उसके पास आता है एंड दोनों के बीच एक क्यूट सीन नजर आता है। देन दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। इधर दूसरी साइड लिन जियान ने भी एक न्यू हाउस खरीद लिया था शैन शैन के साथ शादी के बाद रहने के लिए एंड उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, तो वो उसे हाँ बोल देती है। आगे शाओ चैंग वेजिया को रिजाइनिंग लेटर देकर कहती है, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो वो उससे रीजन पूछती है, तो वो कहती है, मैंने ग्रेजुएशन के 4 साल असिस्टेंट बनने के लिए वेस्ट नहीं किए हैं, मैं अपनी एबिलिटी पे कुछ करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वेजिया उसका रेजिग्नेशन कर देती है। तो शाओ चैंग उसे थैंक्स कहती है एंड आगे तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, जहाँ शैन शैन उन्हें अपनी वेडिंग प्रपोजल की बात बताती है। तो तीनों उसकी वेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं एंड शाओ चैंग कहती है, टाइम कितनी जल्दी बीत गया है ना, शैन शैन शादी कर रही है, तुम फ्रांस जा रही हो,
और मैंने भी अपनी जॉब क्विट कर दी है। तो शैन शैन युएन से कहती है, और गुई बाई का क्या? तो युएन कहती है, हम सेपरेट हो रहे हैं। तो दोनों उसके लिए सैड होने लगती हैं। तो युएन कहती है, सैड मत हो, हम कांटेक्ट में रहेंगे। देन वो शाओ चैंग से कहती है, कैसा रहेगा कि तुम चिल्ड्रंस वेलफेयर प्रोग्राम के लिए वर्क करो, तुम फ्रेंच में भी कैपेबल हो और तुम्हें सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो शाओ चैंग उसी हाँ बोल देती है एंड थैंक्स कहती है। देन आगे सब लोग उसी आइलैंड पे शैन शैन एंड लिन जियान की वेडिंग सेरेमनी के लिए आते हैं, जहाँ यूनैन युएन से कहती है, फ्रांस पहुंचकर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो युएन कहती है, मेरी कल की फ्लाइट है, तुम रिलैक्स रहो, वेडिंग की ओवर होते ही मैं सिटी वापस चली जाऊंगी। देन आगे उनकी वेडिंग दिखाई जाती है। एंड आगे सब लोग फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। तो युएन वहाँ नहीं होती। तो गुई बाई मिसेस चैंग से पूछता है, युएन कहाँ है? तो वो कहती है, उसने कहा था कि वो वेडिंग खत्म होते ही चली जाएगी। तो गुई बाई ये सुनते ही उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर वो बस में बैठ जाती है। तभी उसे मिसेस चैंग की बातें याद आती हैं कि मैं चीपू को नहीं भुला सकती, लेकिन उसकी यादों के साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर लूंगी। एंड तभी उसके फोन से चीपू की वही वीडियो प्ले हो जाती है जो उसका फोन डेड होने पे लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी, कि उससे अलग होने के बाद मैं कभी चैंग को भूल नहीं पाया था। अगर मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं कभी भी उससे फिर ब्रेकअप नहीं करूंगा। युएन, जब तक तुम्हारी लाइफ है तुम गुई बाई से कभी अलग मत होना, एक एक सेकंड उसे प्यार करना, लाइफ बहुत छोटी है, कोई भी गलत स्टेप मत लेना, बस अपनी हार्ट की सुनना। कि तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रही है गुई बाई को छोड़कर। एंड तभी उसकी बस चलने लगती है। इधर गुई बाई बस स्टॉप पहुंचता है, लेकिन बस चली जाती है। तो वो काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं युएन वापस आ जाती है। तो गुई बाई उससे कहता है, क्या तुम नहीं जा सकी? एंड कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो भागकर स्माइल करते हुए आती है एंड उसे हक कर लेती है और कहती है, नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे हमेशा लाइक करते रहोगे चाहे कुछ भी हो। तो गुई बाई कहता है, नहीं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो। एंड दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। एंड इसके साथ ही इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा एंड इसका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया एंड किसकी लव स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। एंड गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे ही और ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देती रहूं। एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा। Bye bye and very good care.